brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। मैंने लगता है कि हम एमएलए नहीं है, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली नहीं लगा है। यह राशि बहुत ज़्यादा होती है जो उपभोक्ता जो है वो देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि हम खजाना खोल के बैठे हैं। बिहार विधानसभा में इन दिनों विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन को ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के एक जवाब से सत्ता और विपक्ष के सदस्य बिफर गए। उन्होंने एक सुर में एक साथ ऊर्जा विभाग के फैसले पर आपत्ति जताई। पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि बीजेपी के बरहड़ा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सदन में सवाल उठाया कि राज्य में बड़े स्तर के लोगों के मकानों के ऊपर से बिजली का तार जाता है और उससे कई घटनाएं होती हैं, जिसके बाद विजेंद्र यादव जो कि ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया और इनके जवाब के बाद विधानसभा के अंदर हंगामा शुरू हो गया। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। यह समस्या भी पूरे राज्य की समस्या है। ऐसा है कि बहुत से घरों के ऊपर से अगल बगल से विद्युत का तार प्रवाहित होता है, जिससे लोगों के जीवन का खतरा बना रहता है। सरकार ने उत्तर में बताया है कि आवेदन प्राप्त होने पर सुपरविजन की राशि जमा करने के पश्चात में उसको हटाया जाएगा। सरकार से हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि जो लोग सुपरविजन की राशि देने के लायक नहीं हैं या अधिकांश जगहों पर मकान बनने के बाद भी बिजली विभाग ने वहां पर अपना लाइन खींच दिया है, तो क्या सरकार उन स्थानों पर या जो लोग जमा करने की स्थिति में नहीं हैं उनके घरों से यह विद्युत तार हटाने का विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री जी, उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि हर घर बिजली लगने के बाद लोगों ने घर बनाने का काम किया है। जहाँ पहले से घर बना हुआ था वहाँ ऊपर में नहीं गया। मैंने लगता है कि हम एमएलए नहीं है, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली नहीं लगा है। जवाब सुन लीजिए। लेकिन अगर वो हटाना चाहते टेक्निकल वायबिलिटी होगा तभी तो होगा। ये जो पैसा जमा करिए तो देखा जाएगा, बाकी कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह राशि बहुत ज़्यादा होती है जो उपभोक्ता जो है वो देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि हम खजाना खोल के बैठे हैं, तो खजाना खोल के बैठे हैं तो ये एक छोटी सी बात के लिए कि जिनके घरों के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, इसको हटाने के लिए सरकार को खर्च करने में क्या परेशानी है? माननीय मंत्री जी, ये माननीय सदन महोदय आपकी बात मत बोलिए। माननीय सदस्य लिख के दे दें कि घर बना हुआ था तब बिजली गई, इसकी जांच हम करवा देंगे। मदन मुरारी झा जी, हाँ जी पूछिए बैठिए। उसके बाद बहुत बड़ा उसके बाद अरे माननीय रघुवंश को बात बुला लेंगे। बहुत बड़ा समस्या है महोदय। मैं मौका दूंगा, पूछिए ना, अरे मौका देकर बैठिए आप। अभी जो प्रश्न हमने रखा है यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। और मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं और जिनके बारे में सरकार का कोई उत्तर होता है सदन में, तो वो गंभीर तरीके से उत्तर होना चाहिए। कैशलेस का मामला हमने उठाया, आपने स्वयं कहा कि एक सप्ताह में सब कुछ निर्णय इसका ले लिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं इसको हम लागू करेंगे, तो बताया जाए ये लागू होने की क्या स्थिति है। तो ये भी प्रश्न जो है वो उसी स्थिति में टाल दिया जाए, ये तो कोई सेंस की बात नहीं होगी। इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें और सरकार बहुत संवेदनशील है। जैसे कि बिजली बिल में उन्होंने इंटरेस्ट माफ़ किया, यहाँ भी सब्सिडाइज्ड रेट में शिफ्ट करने के लिए दें।
और बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो लोग हैं उनको तो माफ़ ही करना चाहिए और बाकी लोगों को सब्सिडाइज रेट में देना चाहिए। यही मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कुछ उस पे करें। हम देंगे मौका। सर, जिसके छत पर से सर 11,000 वोल्ट गुजर रहा है, उस सरकार अपने स्तर से उसका खर्चा वहन करे। बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब आपस में बीजेपी और जेडीयू इस तरीके से भिड़ते नजर आई। सबसे पहले मैथिली ठाकुर का एक वीडियो सामने आया था जहां उन्होंने सीधे मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे तीखे सवाल किए थे और साफ साफ कह दिया था कि वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।